हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 9th आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सोमा तिवारी। मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको उपसर्ग इस टॉपिक के बारे में, इसकी परिभाषा एवं इसके प्रकार बताए थे। इसके साथ ही बच्चों मैंने आपको संस्कृत के उपसर्ग बताए थे और यह भी बताया था कि संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग का मैंने अर्थ लिखवाया था और शब्द प्रयोग करवाया था। आज बच्चों इसी टॉपिक को जारी रखते हुए मैं आपको हिंदी के उपसर्ग बताऊंगी। तो आप सभी बच्चे अपनी CW की कॉपी निकाल लें और मेरे साथ जो मैं ये उपसर्ग टॉपिक आपको समझा रही हूँ उसे समझें और लिखें। तो बच्चों आप अपनी कॉपी पे हेडिंग डालोगे हिंदी के उपसर्ग। 4 कॉलम डिवाइड कर लेंगे, क्रमांक, उपसर्ग, अर्थ, प्रयोग। ठीक बच्चों, आया समझ में? आप क्रमांक 1 में आइए। हिंदी का उपसर्ग है आ। इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। शब्द मोल है और मोल में यदि आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा? अमोल। था शब्द है, यदि उसमें आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा बच्चों? अथाह। इसके बाद हिंदी का अगला उपसर्ग है बच्चों अन। अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। पढ़ शब्द है, यदि उसमें अन उपसर्ग लगा दें तो क्या शब्द बनेगा? अनपढ़। देखा शब्द है, यदि उसमें अन उपसर्ग लगा दें तो क्या शब्द बन जाएगा बच्चों? अनदेखा। इसके बाद बच्चों हिंदी का अगला उपसर्ग आता है क्रमांक संख्या 3 पर आइए, अध। अध का अर्थ होता है आधा। खिला शब्द है और यदि उसमें अध उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनता है बच्चों? अधखिला। पका शब्द है, यदि उसमें अध उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या बनेगा? अधपका। इसके बाद बच्चों अगला उपसर्ग लिखा हुआ है उन और उन का अर्थ होता है कम। शब्द प्रयोग देखिए, नीस। नीस शब्द में उन लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनता है? 19। 30 शब्द है और उन अगर लगा दिया जाए उपसर्ग तो क्या बनेगा बच्चों? शब्द 29। आया समझ में बच्चों? इसके बाद देखिए उपसर्ग, अगला उपसर्ग है क्रमांक 5 पर। देखिए अव। अव का अर्थ लिया जाता है निषेध या हीन। गुण शब्द है और यदि उसमें अ उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनता है? अवगुण। सर शब्द है, यदि उसमें अ उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा बच्चों? अवसर। इसके बाद बच्चों अगला उपसर्ग दिया है का या कु। कहीं कहीं का भी मिलता है और कहीं कहीं कु भी मिलता है। इसका अर्थ लिया जाता है बुरा या हीन। पूत शब्द है और इसमें का उपसर्ग लगा दें तो क्या शब्द बनेगा? कपूत। चाल शब्द है और यदि इसमें कु उपसर्ग लगा दें तो बच्चों क्या बनेगा? कुचाल। इसके बाद बच्चों हिंदी का अगला उपसर्ग है चौ और चौ का अर्थ होता है चार। राहा शब्द है और यदि उसमें चौ उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द बनता है चौराहा। पाया शब्द है, यदि उसमें चौ उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द बनता है चौपाया। इसके बाद बच्चों अगला उपसर्ग लिखा हुआ है नी। नी उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है रहित या बिना। डर शब्द है, ये डर शब्द है और इस डर शब्द में यदि नी उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या शब्द बन जाएगा? निडर। इसी तरह बच्चों पूत शब्द है और यदि उसमें नी उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? निपूत। इसके बाद बच्चों अगला उपसर्ग दिया है क्रमांक 9 पर आइए, दू। दू उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है दो या बुरा। राहा शब्द है, दू उपसर्ग लगा दीजिए तो शब्द बन जाएगा दुराहा। काल शब्द है और काल शब्द में यदि दू उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा? दुकाल। इसके बाद बच्चों क्रम संख्या 10 पर आइए। क्रमांक संख्या 10 पर उपसर्ग लिखा हुआ है बिन। बिन उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है रहित या बिना। अब ब्याहा शब्द है और ब्याहा शब्द में यदि बिन उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा? बिन ब्याहा। चाहा शब्द है, यदि बिन उपसर्ग लगा दिया जाए तो बन जाएगा बिन चाहा।
क्रमांक 11 पर आइए बच्चों। भर उपसर्ग है। भर उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है पूरा या भरा हुआ। पूर शब्द है और उसमें भर उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या बनेगा? भरपूर। पेट शब्द है और यदि भर उपसर्ग लगा दिया जाए तो हो जाएगा शब्द भरपेट। इसके बाद बच्चों हिंदी का अगला उपसर्ग आता है सा या सु। सा या सु उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है अच्छा या सहित। फल शब्द है, यदि उसमें सु उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द बनता है सुफल। सुजान जान शब्द है और यदि उसमें सु उपसर्ग लगा दिया जाए तो बच्चों की शब्द क्या बनेगा? सुजान। तो बच्चों यहाँ मैंने आपको कौन से उपसर्ग समझाए? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत कितने उपसर्ग मैंने आपको बताए? 12 उपसर्ग बताए, उनका अर्थ बताया और उनका प्रयोग बताया। तो आप इसको कर लीजिए। आप आगे जो है हेडिंग डालेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग। इसमें भी बच्चों ऐसे करेंगे, 4 कॉलम डिवाइड करेंगे। क्रमांक, उपसर्ग, अर्थ, शब्द प्रयोग। अब उर्दू फारसी का उपसर्ग जो लिखा हुआ है वो है कम। कम उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है हीन या थोड़ा। शब्द है जोर और जोर शब्द में यदि कम उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द बन जाता है कमजोर। वक्त शब्द है, यदि उसमें कम उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द बन जाता है कम वक्त। उर्दू फारसी के उपसर्ग के अंतर्गत दूसरा उपसर्ग लिखा हुआ है बच्चों खुश। खुश का अर्थ लिया जाता है उत्तम या अच्छा। अब बू शब्द में यदि खुश लगा दिया जाए तो शब्द बनता है खुशबू। दिल शब्द में यदि खुश उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द बनता है खुशबू, खुश दिल। इसके बाद बच्चों उर्दू फारसी का अगला उपसर्ग लिखा हुआ है क्रमांक 3 में गैर। गैर उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है अलग या बिना। जिम्मेदार शब्द है और यदि उसमें गैर उपसर्ग लगा दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा बच्चों? गैर जिम्मेदार। सरकारी शब्द है और यदि उसमें गैर उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? गैर सरकारी। उर्दू फारसी के उपसर्ग के अंतर्गत चौथे क्रमांक पर उपसर्ग लिखा हुआ है बच्चों ना। क्या लिखा हुआ है? ना। ना उपसर्ग का अर्थ लेते हैं नहीं। राज शब्द में ना उपसर्ग लगा दो तो क्या शब्द बनता है? नाराज। दान शब्द में ना उपसर्ग लगा दो तो शब्द बनता है नादान। इसके बाद बच्चों अगला उपसर्ग लिखा हुआ है बा। बा उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है सहित। कायदा शब्द है और उसमें बा उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा? बाकायदा। फिर बच्चों इसी तरह वजूद शब्द है और यदि उसमें बा उपसर्ग लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द बन जाता है? बावजूद। क्रमांक 6 पर आइए बच्चों। देखिए 6 क्रमांक पर लिखा हुआ है उर्दू फारसी का उपसर्ग बद। और बद उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है बच्चों बुरा। बू शब्द है और यदि उसमें बद उपसर्ग लगा दें तो शब्द क्या बन जाएगा? बदबू। इसी तरह तमीज शब्द है और यदि उसमें बद उपसर्ग लगा दिया जाए तो बच्चों कौन सा शब्द बनेगा? बदतमीज। इसके बाद उर्दू फारसी का अगला उपसर्ग लिखा है 7 क्रमांक पर बे। बे उपसर्ग का अर्थ लिया जाता है अभाव या बिना। शब्द देखिए होश शब्द है और यदि उसमें बे उपसर्ग लगा दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा बच्चों? बेहोश। शक शब्द है और यदि उसमें बे उपसर्ग लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द बन जाएगा? बेशक। इसके बाद बच्चों अगला और अंतिम जो उपसर्ग आ रहा है वो है हम। हम उपसर्ग का अर्थ जो लेते हैं वो 7 के लिए लेते हैं। उम्र शब्द है और यदि उसमें हम उपसर्ग लगा दें तो क्या बनेगा? हम उम्र। राज शब्द है और यदि उसमें हम उपसर्ग लगा दें तो शब्द क्या बनेगा? हम राज। तो बच्चों उर्दू के उपसर्ग के अंतर्गत मैंने कौन कौन से उपसर्ग आपको बताए? कम, खुश, गैर, ना, बा, बद, बे, हम। तो बच्चों इसको भी आपको अपनी CW की कॉपी पे करना है। उपसर्ग टॉपिक जो है बच्चों यहीं से समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप यह जो कार्य मैंने कराया है उसे बहुत अच्छे से सुंदर राइटिंग में अपनी CW की कॉपी पे कर लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे।